नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, उदयपुर से, कोटा से या जोधपुर से। तो राजस्थान का जो घूमर नृत्य है दोस्तों वो उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, तेरह ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? ऑप्शन है भाट जाति की महिलाएं, लंगा जाति की महिलाएं या कमार जाति की महिलाएं या कामड़ जाति की महिलाएं। तो तेरह ताली नृत्य हैं दोस्तों वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस जानवर की नकल करते हैं? ऑप्शन है ऊंट की, गाय की, घोड़े की या हाथी की। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में है कलाकार हैं वो घोड़े की नकल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मीणा जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, भील जनजाति से या सहरिया जनजाति से। तो जो गवरी नृत्य है दोस्तों वो भील जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, गेर नृत्य विशेष रूप से कब किया जाता है? ऑप्शन है होली पर, दीपावली पर, तीज पर या गणगौर पर। तो गेर नृत्य है दोस्तों वो विशेष रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भवाई नृत्य में कलाकार क्या संतुलित करते हैं? ऑप्शन है तलवार को, मटके को, दीपक को या थाली को। तो भवाई नृत्य में है कलाकार हैं दोस्तों वो मटके को संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरी नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या धार्मिक उत्सव के अवसर पर। तो जो छरी नृत्य हैं दोस्तों वो मुख्यतः हैं वो धार्मिक उत्सव पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडिया रास किस नृत्य का रूप है? ऑप्शन है राजस्थानी रूप, गुजराती, मारवाड़ी या मेवाड़ी। तो जो डांडिया रास है दोस्तों वो एक प्रकार का गुजराती रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेरू वाद्य यंत्र किस नृत्य में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य में, गवरी नृत्य में, तेरह ताली नृत्य में या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य में। तो जो डेरू वाद्य यंत्र होता है दोस्तों वो कच्ची घोड़ी नृत्य में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन है गाड़िया लुआर से, कालबेलिया से, सहरिया से या डूंगरी से। तो कालबेलिया नृत्य है दोस्तों वो कालबेलिया जनजाति से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मांच किस जिले की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है? ऑप्शन है भरतपुर की, बाड़मेर की, झालावाड़ की या कोटा की। तो मांस है दोस्तों वो झालावाड़ की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी किस प्रकार की लोक शैली है? ऑप्शन है नृत्य, गीत, वाद्य या नाट्य। तो तुरा कलंगी है दोस्तों एक प्रकार की नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सांपों का नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, तेरह ताली नृत्य को या गवरी नृत्य को। तो राजस्थान में है दोस्तों वो सांपों का नृत्य है दोस्तों वो कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कुशामण का झूमर किस नृत्य का रूप है? ऑप्शन है घूमर का रूप है, गेर का रूप है या गवरी नृत्य का रूप है या डांडिया रास का रूप है। तो कुशामण का झूमर है दोस्तों वो एक प्रकार का घूमर नृत्य का रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नृत्य में महिलाएं सिर पर जलते दीपक लेकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन है भवाई नृत्य में, छरी नृत्य में, गवरी नृत्य में या फिर घूमर नृत्य में। तो महिलाएं हैं वो सिर पर जलते दीपक हैं वो दोस्तों वो छरी नृत्य में रखकर नृत्य करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लांगुरिया गीत किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? ऑप्शन है भरतपुर से, जयपुर से, बाड़मेर से या सिरोही से।
तो लांगोरिया है दोस्तों वो भरतपुर से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है रसिया किस प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए वाद्य, गीत, नृत्य या नाटक। तो रसिया एक प्रकार की है वो गीत सांस्कृतिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है छरी नृत्य में किस चीज का उपयोग होता है? ऑप्शन है तलवार का, पानी से भरे मटके का, दीपक वाले मटके का या बांस का। तो छरी नृत्य में है दोस्तों दीपक वाले मटके का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बांटड़ा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कोटा से, झालावाड़ से, उदयपुर से या करौली से। तो बांटड़ा जो नृत्य है दोस्तों वो करौली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है झूमर नृत्य किस समुदाय की परंपरा है? ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय की, मीणा समुदाय की या भील समुदाय की या गुज्जर समुदाय की। तो झूमर नृत्य है दोस्तों वो मुस्लिम समुदाय की परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है लुगरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन है ग्रासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, मीणा जनजाति से या गाडोलिया जनजाति से। तो लुगरी नृत्य है दोस्तों वो सहरिया जनजाति से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है तमाशा किस शैली का रूप है? ऑप्शन है धार्मिक नाटक का, हास्य नृत्य है या वीर रस आधारित नाट्य हैं या सामाजिक गीत हैं। तो तमाशा दोस्तों एक प्रकार का वीर रस आधारित नाट्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक नृत्य में नकली घोड़ों का उपयोग होता है? तो राजस्थान में लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ों का उपयोग होता है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गवरी नृत्य का आयोजन कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन है 7 दिनों तक, 9 दिनों तक, 40 दिनों तक या 21 दिनों तक। तो जो गवरी नृत्य का आयोजन है दोस्तों वो 40 दिनों तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दिग्गज नृत्य किस जाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है भिलाला, नट, डोम या गेर। तो दिग्गज नृत्य है दोस्तों वो नट जाति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस नृत्य में 13 मंजीरे बांधे जाते हैं? ऑप्शन है भवाई नृत्य में, चरी नृत्य में, 13 ताली नृत्य में या घूमर नृत्य में। तो 13 मंजीरे हैं दोस्तों वो 13 ताली नृत्य में बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है फूलडोल उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है गेर नृत्य, चरी नृत्य, गवरी नृत्य या फिर भवाई नृत्य। तो फूलडोल उत्सव के दौरान है दोस्तों वो गेर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है जांगड़ा किसका नृत्य गीत रूप है? ऑप्शन है डांगर का, माली का, मेघवाल का या गुज्जर का। तो जांगड़ा है वो नृत्य है वो मेघवाल जाति का नृत्य गीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा नृत्य अर्ध शास्त्रीय श्रेणी में आता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, गवरी नृत्य या फिर 13 ताली नृत्य। तो राजस्थान में है वो अर्ध शास्त्रीय श्रेणी में है वो है घूमर नृत्य आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है किस नृत्य में महिलाएं अपनी हथेली पर जलते दीपक रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन है भवाई नृत्य में, चरी नृत्य में, गवरी नृत्य में या घूमर नृत्य में। तो वह नृत्य जिसमें महिलाएं अपने हथेली में जलते दीपक रखकर नृत्य करती हैं वो चरी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है रामदेव पीर के गीत किस लोक परंपरा से हैं? ऑप्शन है पाबूजी, फड़, गबड़ी या बंद। तो रामदेव जी पीर के जो गीत हैं दोस्तों वो फड़ लोक कला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो अग्नि नृत्य है दोस्तों वो बीकानेर में किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है बम रास नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है उदयपुर से, भरतपुर से, चूरू से या जयपुर से। तो बम रास नृत्य का संबंध है दोस्तों वो भरतपुर से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
मोरचंग किस नृत्य में उपयोग होता है? ऑप्शन ए घूमर नृत्य में, कालबेलिया नृत्य में, गवरी नृत्य में या भवाई नृत्य में। तो मोरचंग ये दोस्तों वो कालबेलिया नृत्य में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य लोक गाथा पाबूजी की फड़ से जुड़ा है? ऑप्शन ए चरी नृत्य से, तेरा ताली नृत्य से, घूमर नृत्य से या राई नृत्य से। तो पाबूजी की फड़ से दोस्तों वो राई नृत्य है वो जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लांग और मिरासी समुदाय किस में विशेष होते हैं? ऑप्शन ए गायन में, नृत्य में, चित्रकला में या शिल्प में। तो लांग और मिरासी हैं दोस्तों वो गायन लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में पगड़ी और धोती पहनकर पुरुष तलवार से युद्ध अभ्यास करते हैं? ऑप्शन है रण नृत्य में, गेर नृत्य में, कालबेलिया नृत्य में या फिर गवरी नृत्य में। तो धोती पहनकर है वो युद्ध का अभ्यास है वो रण नृत्य में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिरण नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है जोधपुर से, झालावाड़ से, अलवर से या फिर बीकानेर से। तो हिरण नृत्य का संबंध है दोस्तों वो झालावाड़ से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य में पुरुष महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और मुख्य त्योहारों पर किया जाता है? तो वालर नृत्य, गेर नृत्य, तेरा ताली नृत्य या फिर झूमर नृत्य। तो वह नृत्य जिसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों भाग लेती हैं वो वालर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गेर नृत्य किस समुदाय में लोकप्रिय है? ऑप्शन है भील समुदाय में, माली समुदाय में, मीणा समुदाय में या बंजारा समुदाय में। तो गेर नृत्य है दोस्तों वो मुख्यतः भील समुदाय में लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।